Hello, students. Today I am going to teach you some points related to common errors. कॉमन एरर्स जो आता है कंपटीशन में उसका हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो काफ़ी यूजफुल होगा कॉमन एरर को पकड़ने में। पहला पॉइंट्स है कि रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है। जैसे हम रिटर्न बैक नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज back is not used with return. रिटर्न के साथ बैक का रिटर्न के साथ बैक का जैसे लिखेंगे कि ही रिटर्न बैक सुन, तो ये रॉन्ग है। ही रिटर्न सुन, ये राइट है। फर्स्ट पॉइंट याद करना है कि रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट है ये। फिर दूसरा, लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी क्लर्क, etc. are wrong. In place of lady, women will be used. ये वाक्य लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी क्लर्क ये सब हम लिख देते हैं, ये सब लिखना रॉन्ग है। इसके बदले होगा वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, जो भी लिखना है, वुमेन क्लर्क। लेडी के बदले वुमेन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, शी इज ए लेडी टीचर, ये रॉन्ग होगा। ये राइट है। तो लिखा है लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी क्लर्क, ये सब रॉन्ग एक्सप्रेशन है। इसके बदले वुमेन का यूज होगा। वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन क्लर्क, ये सब का यूज होगा। सेकेंड पॉइंट है ये, समझ गए होंगे शायद। थर्ड,
थर्ड है जैसे कजन, कजन के साथ कजन डज नॉट यूज्ड विथ ब्रदर सिस्टर एट्सेट्रा। यानी कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर एट्सेट्रा का यूज रॉन्ग होता है। जैसे शी इज़ माई कजन सिस्टर, ये रॉन्ग है। इसका राइट होगा शी इज माई कजन। यह है कजन, सिर्फ लिखेंगे, कजन के साथ कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, ब्रदर सिस्टर एट्सेट्रा का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो रॉन्ग होगा। सेट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, डोंट यूज इंग्लिश टीचर हिंदी टीचर उर्दू टीचर एट्सेट्रा। It will be written as the teacher of English, the teacher of English, the teacher of Hindi, एट्सेट्रा। कि जैसे कोई मतलब ही इज एन इंग्लिश टीचर, तो यह रॉन्ग होगा। इसको सही लिखेंगे ही इज़ द टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ द टीचर ऑफ उर्दू, ही इज़ द टीचर ऑफ हिंदी, हिंदी टीचर, उर्दू टीचर, ये सब लिखना कॉमन एरर माना जाता है, ये रॉन्ग होता है। तो डोंट यूज इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, उर्दू टीचर एट्सेट्रा। इट विल बी रिटन एज द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ हिंदी एट्सेट्रा। यानी इसको हम टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ हिंदी ऐसे करके लिखेंगे। हिंदी टीचर, उर्दू टीचर, ये सब लिखना गलत होगा। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, इसको देख लीजिए पहले। जैसे टुडे I met English teacher at his residence। इसमें अगर हम इसको ए बी कर देते हैं, सी नो एरर, तो इसमें बी नंबर रॉन्ग है, इंग्लिश टीचर। तो आंसर में यहाँ इंग्लिश टीचर के स्थान पर
द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। इसको देखिए, इसके बाद ए पॉइंट, पॉइंट है, ये सिंपल है, फिर भी लिख दीजिए ऑडियंस डियर ब्रेक स्टोन लगेज मैरिज चॉकलेट क्लर्गी फर्नीचर उपस्कर काठ का सामान, मैं SES लगाकर, SES नहीं लगता है डायरेक्ट, ये सब जितना है इसमें SES नहीं लगा, स्टोन्स नहीं बोल सकते हैं, ब्रिक्स नहीं, डियर्स नहीं, ये सब नहीं बोल सकते हैं। डियर्स जो है एक बार NDA एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, जैसे एग्जाम्पल है audiences are getting bored, to listen to your drooling speech। तो यहाँ जो है ऑडियंसेस यहाँ ऑडियंसेस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें SES नहीं लगता है, तो आंसर होगा ए नंबर, ए रॉन्ग है क्योंकि ऑडियंसेस में यू नो दैट नो SES विल बी यूज्ड, ऑडियंस इज इटसेल्फ प्लूरल, you see। Six point you write,
No sentences start with due to. ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं किया जाता है। जैसे हम इस तरह लिखेंगे ड्यू टू फीवर, आई डिडंट गो टू कॉलेज। तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ ड्यू टू का यूज़ शुरू में किया गया। तो ड्यू टू का शुरू में यूज हम नहीं कर सकते हैं वाक्य के शुरू में। अगर करना हो तो इसको, ये रॉन्ग है, इसको राइट करने के लिए इट इज़ लगा सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू फीवर, आई डिडंट गो टू कॉलेज। ये राइट हो जाएगा। तो ड्यू टू से अगर वाक्य शुरू करना हो तो उसके पहले इट इज़ का यूज कर देंगे। शुरू में ड्यू टू का यूज करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। उसे नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, स्टिल का अर्थ होता है अभी भी, फिर भी। तो इट इज़ नॉट यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। इसका यूज नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है। जैसे ही इज स्टिल नॉट डूइंग दिस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको स्टिल का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। नॉट के साथ स्टिल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज जब भी करेंगे अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। सेट उसी प्रकार है 6 पॉइंट में यट मतलब भी, अभी भी, फिर भी। इट इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। इसका यूज नकारात्मक वाक्य में होता है यट का, अफर्मेटिव में नहीं होगा। जैसे I have not seen him yet, ये राइट है।
आई हैव नॉट सीन हिम यट, तो यट का यूज करेंगे नेगेटिव में, स्टिल का यूज करेंगे अफर्मेटिव में। उसके बाद ड्रेस और क्लॉथ में क्या अंतर? क्लोथ, ड्रेस, क्लोथ, ऐसे। तो ड्रेस इज यूज्ड फॉर, ड्रेस इज यूज्ड फॉर फीमेल and cloth used for male. ये 7 पॉइंट था ना। ड्रेस का यूज फीमेल के लिए होता है, और क्लोथ का यूज मेल के लिए। ड्रेस का यूज फीमेल के लिए, क्लोथ का यूज मेल के लिए। जैसे इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका देते हैं। She looks pretty in white dress. ये सही होगा। और he looks handsome in black dress. ये रॉन्ग होगा, तो इसका राइट होगा he looks handsome in white cloth. Cloth, yeah, you see it. तो ड्रेस का यूज करेंगे फीमेल के लिए और क्लॉथ का यूज करेंगे मेल के लिए। लेकिन अगर किसी खास चीज़ का ड्रेस है, जैसे कोई स्कूल ड्रेस है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन स्कूल ड्रेस से अच्छा है, जैसे किसी नोट में किसी खास चीज़ के लिए यूनिफॉर्म का यूज होता है। यह दोनों के लिए होगा। जैसे ही लुक्स हैंडसम इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म। इस तरह लिखेंगे। किसी खास चीज़ के लिए यदि यूनिफॉर्म का यूज करेंगे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट।
हाँ, अब 8 पॉइंट में आइए। सपोज के साथ दैट का यूज नहीं होता है। सपोजिंग के साथ दैट का यूज होता है। जैसे सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट, तो ये रॉन्ग है, यहाँ सपोज दैट का यूज रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट लिखेंगे सपोजिंग दैट। ये राइट है। से इट तो सपोज के साथ दैट का यूज नहीं करेंगे। जैसे अक्सर मैथमेटिक्स में देखते हैं कि सपोज दैट बोल दिया जाता है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, ये एरर है। सपोज दैट के बदले सपोजिंग दैट का यूज करेंगे। ऐसे है, ये 8 पॉइंट होगा शायद। प्राइस और कॉस्ट, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो प्राइस जो होता है वो कस्टमर के लिए होता है, ग्राहक के लिए प्राइस शब्द का यूज होता है, और कंपनी के लिए कॉस्ट का यूज होता है। कॉस्ट हुआ कि उसको प्रोडक्शन में, उसको लाने में, या मैन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने में जो खर्च हुआ उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और प्राइस कहते हैं कि उसका जो मूल्य है, जो ग्राहक उसको खरीदेगा, उसको हम प्राइस कहेंगे। तो प्राइस इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर, used for consumer, and cost is used for producer. प्राइस का यूज होता है कंज्यूमर के लिए, क्रेता के लिए। तो प्राइस शब्द का यूज उपभोक्ता के लिए होता है। और कॉस्ट का यूज निर्माता के लिए होता है। प्राइस शब्द का यूज उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए, और कॉस्ट का यूज होगा वो निर्माता के लिए होगा। जैसे हम अगर कह देंगे एग्जाम्पल में, जैसे इसको पहले देख लीजिए एक बार
कि price is used for consumer and cost is used for producer. जैसे किसी को कहेंगे what is the cost of this book, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. what is the price of this book, ये राइट होगा. राइट होगा. say it. think तथा want के साथ that का यूज नहीं होता है. that is not used with think and want. जैसे हम कहेंगे I think that he will come in time. तो यहाँ that का यूज रॉन्ग है. इसको राइट लिखेंगे, ये रॉन्ग है. I think सिर्फ he will not come in time. So 10 rules are given to you and more rules will be taught to you time to time. So first of all, you see all 10 rules and try to learn this. It will help you in your competitive examinations like Air Force, SSC, CDS, NDA. Thank you.